पेड कोर्स है, जो हम ऑफलाइन में जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से सारा चीज आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये रहा आज का आप लोग का सबसे बड़ा अपडेट 2025 का ये सॉफ्टवेयर। दोस्तों आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पर डे मिल रहा है बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के और आप एडवांस लेवल तक की बातें देखते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर आज आपको नए साल में लेकर के आए हैं बेहतरीन सा टॉपिक, और नए साल में नए नए तरीके से जानेंगे हम लोग मैथ्स को, और भी इजी तरीके से समझेंगे और जानेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का वर्गमूल है। वर्गमूल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको बहुत सारा सवाल, जो कि कैलकुलेशन जब हम बनाते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनाते हैं, वहां पे इसका बड़ा योगदान हो जाता है। वर्गमूल होता क्या है, पहले ये जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे कोई नंबर है, अगर हम कह देते हैं कि रूट अंडर 16, ये रूट के अंदर जो हम कहते हैं तो ये कह देते हैं ये वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट जो कि घातांक करनी में भी जो करनी होता है। जैसे कि अगर हम इसे बात करें, हम लिख सकते हैं 16 का पावर 1/2, यानी किसी नंबर का पावर 1/2 होता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का मामला ये होता है कि कोई भी इसके अंदर करनी होता है 2, और कोई भी सेम 2 नंबर आता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। ये परफेक्ट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। कई सारा ऐसा होता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। लेकिन आपको फिलहाल एक बात बता दें कि अगर कई बार ऐसा सवाल होता है कि जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 20-25 ये लिखा है 2025 ही है। अगर हम बोले कि 2025 का बताइए वर्गमूल क्या होगा, 2025 में एंट्री कर गए ना, आप चलते चलते पूछ देना कि बताइए 2025 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप तुरंत बता पाएंगे कि सर इसका तो 45 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी सिखाएंगे। और भी बड़ा नंबर अगर हम ले लेंगे कि मान के चलिए कि हम कह दिए कि 72-25 है, और बताइए इसका क्या होगा, तो आप देखते ही बता पाएंगे कि ये 85 का होगा। अब कैसे होगा 85 का, इसे जानेंगे। और भी इससे बड़ा बड़ा नंबर होगा तो हम इसे कैसे जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे, यही चीज हम सीखेंगे। तो आइए वर्गमूल में कुछ बातें आपको पहले क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग का ही वर्गमूल होता है उल्टा। जैसे 1 है तो 1 का अगर हम वर्ग करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का अगर हम वर्ग करें तो 2 दूना 4 आ जाएगा। 3 का अगर हम वर्ग करें तो 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग करें तो 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग करें तो 25 आ जाएगा। 6 का अगर हम वर्ग करें तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। 7 का वर्ग करते हैं 49 आ जाता है। 8 का वर्ग करते हैं 64 आ जाता है। 9 का वर्ग करते हैं 81 आ जाता है। और 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 100 आ जाता है। यही तो आता है। अब जरा इन वर्गों को देखिए, ठीक है, तो इन वर्गों में आप क्या देख पा रहे हैं कि 1 का वर्ग 1 आया। यहां पे 9 का वर्ग का इकाई अंक अगर हम देखें, इकाई अंक लास्ट के एक अंक देखें, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 लास्ट में आता है वर्ग में नहीं। उसके बाद आएगा, देखिए यहां 4 है, इसमें भी 4 है, अर्थात इस मामले में 4 आता है। अब यहां आप देखें तो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो हम कह सकते हैं इस मामले में 9 आएगा। और यहां पे 6 है तो आप देखेंगे इसमें भी 6, और 1 बच गया 5। अब जरा गौर से देखिए कि 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पे 1 आता है, 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पे 1 आता है। अब इसी टर्म सब का अगर हम वर्गमूल करें, इसी सब का अगर हम वर्गमूल करते हैं, यानी कि 1 का अगर वर्गमूल करें तो 1 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल करें तो 2 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल करें तो 3 आ जाएगा। यही सब तो आते जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि इसके जो इकाई अंक पर नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट का जो नंबर है, यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 है, वो भी 0 में देख लीजिए क्या है, 0 रहेगा, या फिर यहां पे आप देख लीजिए 1 रहेगा, या फिर 4 रहेगा, या फिर 5 रहेगा, या फिर आपको 6 रहेगा, या 9 रहेगा। यानी यही सब अंक जो है यूनिट डिजिट पर रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी अंक अगर है, अगर उसके यूनिट डिजिट पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए इकाई अंक पे। अगर वहां पे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है,
2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के इकाई अंक पे है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी में एक सवाल पूछा था, बीपीएससी ओरिजिनल वाला, टीचर वाला नहीं, बीपीएससी में एक सवाल पूछा था इस तरीके से, और मतलब 4 ऑप्शन दे दिया था। हम यहाँ पे सवाल लिख दे रहे हैं, देखिए सवाल था निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है था वहां पे, नहीं है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ था, और उसमें एक ऑप्शन ऐसा था सब अंक दिया हुआ था, चारों के चारों दिया हुआ था, सब में इकाई अंक इसी सब में से कोई था, और एक में लास्ट के इकाई अंक 2 दिया था। तो अब बताइए इस सवाल के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है कि इकाई अंक पे 2 है तो निश्चित रूप से यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी नंबर के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ध्यान में रहेगा। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए सबसे पहला तरीका हमें यह चेक करना है कि उसके इकाई अंक पे क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, यूनिट डिजिट। पूर्ण वर्ग के लिए क्या बात करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए हमें देखना होगा कि यूनिट डिजिट क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ये नहीं वाला, ये हाँ वाला, क्या रहेगा तो 0 रहेगा, 1 रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, है ना, उसके बाद आप देखेंगे तो 5 रहेगा, 6 रहेगा और 9 रहेगा। ये सारे नंबर रहेंगे इकाई अंक पे। क्या क्या नहीं रहेगा, तो अभी जस्ट बताए कि 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा और 8 नहीं रहेगा। अगर ये सब है इकाई अंक पे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहां से आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपने मूल बिंदु पर, जो आपको बताए हैं कि आप बड़ा बड़ा टॉपिक कैसे बना सकते हैं, बड़ा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए आते हैं और कुछ क्वेश्चन से हम इसे कंप्लीट समझते हैं। जैसे कि ये सवाल आपके सामने है, आप इस सवाल को गौर से देखिए, तो यहां 6 है, 1 है, 4 है, 1 है, 1 है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, निकलेगा। अब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो निकालना सीखिए। अब मुद्दा की बात यहां से समझिए, जैसे 29, 16 है, 29, 16 है, तो 29, 16 हम कैसे निकालेंगे पूर्ण वर्ग निकालने के लिए। तो आप इसको क्या कीजिए कि 2 अंक को पहले साइड कर लीजिए, ये 2 अंक को साइड कर लीजिए, 2 अंक को साइड कर लीजिए। अब इकाई अंक पे देखिए क्या है, 6 है, इकाई अंक पे क्या है, 6 है। तो आप एक बात देखे थे अभी जस्ट हम यहां पर चर्चा किए थे, आप देखिए 6 किस में इकाई अंक में हो सकता है, तो एक तो 4 वाला में हो सकता है और एक 6 वाला में हो सकता है। यानी कि 4 या तो उसके इकाई अंक पे 4 होगा तो यहाँ 6 आएगा, और उसके इकाई अंक पे अगर 6 होगा तो यहाँ 6 आएगा। 6 आने की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 है, इसका मतलब या तो 4 होगा इकाई अंक पे या 6 होगा, या तो 4 होगा इकाई अंक पे या 6 होगा। अब इधर जो शेष बच गया है, शेष, इस शेष को गौर से देखिए, और ये किसके वर्ग के बगल में है इसको देखना है। तो ये किसके वर्ग के बगल में है, तो आप देख रहे हैं कि 5 25, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो ये 25 के नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 के वर्ग के नजदीक है, और अगला टर्म जो 6 का वर्ग होगा वो हो जाएगा 36। तो इसी दोनों के बीच अब इसमें से हम ये डिसाइड करेंगे कि ये 5 के नजदीक है, तो या तो 5 होगा नहीं तो यहाँ 5, या तो 54 होगा नहीं तो 56 होगा, या तो 54 होगा नहीं तो 56 होगा। अब ये 54 56 में कौन सा होगा ये देखना है। तो ये देखने के लिए आप देखिए कि 29 36 के नजदीक है कि 25 के नजदीक है। आप देख पा रहे हैं ये 25 के नजदीक है, इसीलिए छोटा वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहां से डायरेक्ट आंसर कर देंगे भैया ये 54 आंसर होगा। फिर से हम आपको इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत इधर ना रह जाए, समझने में कहीं से परेशानी ना रहे, ताकि अगला सारा सवाल आप आराम से बना सके। देखिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, 29 16 है, आपको यहां 2 अंक को पहले साइड कर देना है, साइड कर दिए। इसका इकाई अंक देखिए क्या है, तो इकाई अंक है 6, तो या तो इसका यहाँ पे 4 होगा या नहीं तो 6 होगा, यानी 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 तो 6 आता है इकाई अंक पे, या 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 के 36 यानी 6 आता है इकाई अंक पे।
यानी कि जो भी नंबर आएगा उसके इकाई अंक पे या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब इसका जो शेष पार्ट बच गया, शेष पार्ट किसके वर्ग के नजदीक है, तो आप देख रहे हैं 5 का वर्ग करेंगे 25 होता है। तो यानी कि या अब देखिए 5 के वर्ग के नजदीक है और 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है और ये 29 है, तो उससे कम होगा। तो इसका मतलब या तो यहां भी 5 लगाइए, यहां भी 5 लगाइए। क्लियर। अब इसी दोनों में से किसी का ये वर्गमूल होगा, यानी कि या तो 54 का ये वर्ग होगा नहीं तो 56 का वर्ग होगा। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, मेन तो दिक्कत यहां आया। तो हम आपको बताते हैं डिसाइड कैसे करना है। तो आप क्या कीजिए, ये वाला नंबर है ना 5, इसको अगला नंबर से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30, 30 से कम है, 30 से कम है तो बस छोटका वाला आंसर, अगर 30 से ज्यादा होता तो बड़का वाला आंसर आ गया 54। जैसे इस सवाल को आप गौर से देखिए, एक और सवाल हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, मजे मजे में। अभी और भी बहुत सारा ये देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा सा नंबर सब अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखिए एक लाइन में क्या करना है, 37 21 है। अब हम क्या किए, 2 अंक को साइड किए, 2 अंक में इकाई अंक देखे 1 है, तो 1 है तो 2 बातें होंगी, 1 के वर्ग में 1 आता है और 9 के वर्ग में 1 आता है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 9 रख दिए, यानी जो भी नंबर आएगा उसके इकाई अंक पे या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब शेष देखिए, शेष इधर है 37, शेष क्या है 37, तो 37 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 वाला मामला होगा नहीं, 36 6, तो या तो 61 होगा नहीं तो 69 होगा, इस दोनों में से कोई होगा। अब कौन सा होगा ये समझिए। तो आप देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर रूट में है और 7 से गुना कीजिए, 7 6 का 42। आप देख लीजिए ये 42 से कम है तो छोटका वाला आंसर, 42 से ज्यादा होता बड़का वाला आंसर। मिडिल पॉइंट पकड़ लेना है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 61। अब देखिए इसमें भी वही काम, अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, 64 है तो 4 इकाई अंक पे किस किस में आता है, तो अब 4 इकाई अंक आता है देखिए किस में, या तो 2 का वर्ग में नहीं तो 8 के वर्ग में। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो ये आ जाएगा 4। अब शेष देख लीजिए, शेष 665 है, ये किसके वर्ग के नजदीक है, 665 किसके वर्ग के नजदीक है। तो 665 की अगर हम बात करें, 665 की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये किसके वर्ग के नजदीक है। तो आप देख लीजिए यहां 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 676, 25 तक तो आप लोग को वर्ग याद ही होगा। तो यहां पर अब क्या हम कर सकते हैं, 25 रखेंगे, ये 25 ये 25 रख दिए। अब हमें डिसाइड करना होगा बड़का की छोटका, तो बड़का की छोटका डिसाइड करने के लिए आप देखिए ये किसके नजदीक में, 625 के कि 676 के नजदीक में है। सबसे पहले अब ये आपको देखना है कि आपका जो 665 है, ये जो 665 है ये किसके नजदीक है। अब इस दोनों में डिसाइड कीजिए। तो अब देखेंगे कि 25 से ये बहुत दूर है, 76 से क्या है 676 से कम दूरी है, तो जिसका कम दूरी है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 258। तो इस तरीके से आप बड़ा बड़ा नंबर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों हम आपको होमवर्क में देके जा रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला जो सेशन होने वाला है वो वर्गमूल का और भी बहुत खतरनाक खतरनाक जो बातें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।